ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कितने भक्त जो यहाँ पे आए हैं, जो वृंदावन जा चुके हैं, ब्रज का दर्शन कर चुके हैं। बहुत। कितने लोग नहीं गए? बहुत। तो अभी कुछ क्षण के लिए, 1 घंटे के लिए हम ब्रज में भ्रमण करने जाने वाले हैं। ब्रज में दर्शन करने जाएंगे। तो जब हम भगवान के धाम में जाते हैं, ब्रज में भ्रमण करने, गोवर्धन वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ पे सांसारिक कार्यों से हमारे मन को अलग करना पड़ता है। ये पहला नियम है धाम में जाने का। तो जैसे कि आप लोग को सूचना दी गई है कि मोबाइल जो है ये सबसे बड़ा विडंबना है भगवत धाम जाने के लिए। तो इसको जो ये सबसे बड़ी बाधा है, इसको पहले हम हटा देंगे। और 1 घंटे के लिए आपका मन जो है यहाँ पे केंद्रित करके ध्यान पूर्वक आज हम राधा के कुछ गुणगानों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे अलग अलग शास्त्रों से। तो उसको समझेंगे कि किस तरह से राधा का चरित्र और राधा की महिमा क्या है, क्या उनकी श्रेष्ठता है राधा रानी की। ये सब कथाएं आज हम श्रवण करेंगे। तो कृपया आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि आज ये जो बोर्ड है इस पे भगवत गीता का श्लोक क्यों लिखा गया है? प्रश्न ये है। ये भगवत गीता का 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। और आज राधाष्टमी है, तो ये राधाष्टमी में ये श्लोक से क्या संबंध है? ये जो श्लोक है ये है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनम। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तो ऐसे गुरु के पास जाके विनीत भाव से उनकी सेवा करके जिज्ञासा करना है, तब वो आपको सब सत्य का दर्शन कराएंगे। ये श्लोक का तात्पर्य है। तो आज तो राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी में ये श्लोक का संबंध क्या है भगवत गीता से? भगवत गीता में तो कहीं पे भी राधा का नाम नहीं है, वहाँ पे तो कृष्ण और अर्जुन की चर्चा है। तो ये श्लोक में कैसे हम समझे? तो इसका ये बहुत ही विशाल वर्णन है, इसको थोड़ी गहराई से हम समझेंगे कि क्यों ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। और ब्रह्म संहिता में भी हम वर्णन पाते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से संबोधित करते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो आदि पुरुष हैं और भगवान कृष्ण से सभी जो विस्तार है वो आते हैं।
तो हम देखते हैं कृष्ण लीला में कि जब भगवान का प्राकट्य उत्सव होता है तो अभी 15 दिन पहले जन्माष्टमी महोत्सव था, सभी लोग ने उसमें भाग लिया था। और 15 दिन के बाद आज ये अष्टमी है, तो आज राधा अष्टमी है। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम गए थे उज्जैन में, आज भी वो है सांदीपनि मुनि आश्रम। आप जाएंगे तो उनका दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी अलग अलग कलाएं सीखी थी। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 64 प्रकार की कलाएं सीखी थी, जिसमें भगवान बहुत ही दक्ष थे अलग अलग चीज़ में। संगीत बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, सम्मोहित करना, युद्ध में निपुण, गदा में निपुण, तलवार में निपुण, शस्त्र विद्या में, हर तरीके से भगवान सभी कलाओं में निपुण थे, कोई भी कला बची नहीं थी। और मात्र 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी थी। तो अभी जो एक सामान्य व्यक्ति हैं जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो क्या सोचेगा कि भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल गए तब उन्होंने ये 64 कलाएं प्राप्त की। लेकिन इसके पहले मैंने क्या श्लोक बोला, अनादिर आदिर गोविंद। तो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, उसके पहले से भगवान विद्यमान थे, आदि पुरुष हैं। तो क्या उसके पहले भगवान के अंदर ये गुण और कलाएं नहीं थी? ऐसा प्रश्न हो सकता है। उसके पहले वो कलाएं कहाँ थी? तो ये चूँकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हमारे जैसे और भी अनेक मूर्ख हैं, उन लोग को समझाने के लिए बताना पड़ता है कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो प्राकट्य होने के बाद भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और वहाँ पे उन्होंने 64 कलाएं सीखी। ये उनका जीवन चरित्र है। ये समझाते हैं तब उनको समझ में आता है कि हाँ, इस तरह से भगवान का जो है जीवन चरित्र था। तो ऐसा नहीं है कि केवल 64 कला से ही भगवान अभिभूत हैं, और भी ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जिनका हमारे पास लिस्ट नहीं है। ये तो 64 कलाएं हैं जो हमें शास्त्र में प्राप्त होती हैं, शास्त्र में वर्णन मिलता है, लेकिन ऐसी और भी अनेक भगवान की कलाएं हैं जो शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी, प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए भगवान के अंदर अनंत असंख्य गुण हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है, उनके अंदर शास्त्र के अनुसार 25 मुख्य गुण पाए गए हैं। कितने गुण हैं? मुख्य 25 गुण। तो अलग अलग गुण हैं श्रीमती राधा रानी के। तो ये जो राधा रानी के अंदर गुण हैं, 24 गुण, ये गुण देख के भगवान श्री कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। और राधा रानी के जो 25 मुख्य गुण हैं, उसमें एक गुण है कि वो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेती है। तो ये जो बात है भगवान ये समझ नहीं पाते, ये कैसे संभव? ये राधा रानी मेरे को कैसे नियंत्रित करती है? इसीलिए राधा रानी के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक जो मुख्य गुण है भगवान श्री कृष्ण को नियंत्रित करना, तो ये राधा रानी का ये जो गुण है, ये अपने आप में सभी गुणों में पूर्ण है और कोई गुण की आवश्यकता नहीं है। ये केवल मात्र एक गुण पर्याप्त है अपने आप में भगवान को नियंत्रित करना। और शास्त्र में भी बताया गया है कि नंद महाराज और माता यशोदा और जो भगवान के वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं, वो लोग भी भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? केवल श्रीमती राधा रानी, और कोई नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है किसी के लिए। तो ये एक मुख्य गुण है श्रीमती राधा रानी का। तो जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के ऐसे अनेक अनेक गुणों को देखते हैं, तो भगवान ये राधा रानी के गुण को देख के मोहित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को ये राधा रानी का जो भाव है और ये जो गुण है, ये स्वयं महसूस करना चाहते हैं उसको, ये गुण को। तो भी कैसे संभव है? मान लीजिए आपके अंदर कुछ कलाएं हैं, कुछ गुण हैं, और मुझे उसको महसूस करना है, तो कैसे कोई संभावना है? कैसे महसूस करेंगे? कैसे मैं उसको जान पाऊँ कि आपके अंदर ये जो गुण है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही आकर्षित करने वाला है, तो ये गुण अब मुझे भी चाहिए, तो कैसे होगा ये? तो जैसे मान लीजिए उदाहरण है, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा समझाने के लिए।
ये भौतिक उदाहरण है, लेकिन इससे आपको थोड़ा स्पष्ट होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का फ़ोन है और मैंने उस व्यक्ति का फ़ोन जो है वो चुरा लिया। अब मैंने उस व्यक्ति का फ़ोन चुरा लिया, लेकिन चूंकि मैं एक अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता है, तो मुझे फ़ोन के बारे में कौन बता सकता है? एक तो उपाय है कि मैं जिसका फ़ोन है उसके पास हाथ जोड़ के जाऊँ कि आपका फ़ोन है, मैंने चुरा लिया था, कृपया आप इस फ़ोन के बारे में मुझे बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन। उसी तरह से बिल्वमंगल ठाकुर जो है एक महान आचार्य हैं, उन्होंने एक भजन लिखा है चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम। उसके अंदर बोलते हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का हृदय को चुरा लिया है और राधा रानी के जो असंग जो 25 गुण हैं उसको भी चुरा लिया है। लेकिन क्या चुराने से काम होगा? मान लीजिए आपने मोबाइल लिया और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मैटर है, डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे कई मेरी मुख्य चीज़ें हैं, तो आप उसको खोलेंगे भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा ये फ़ोन में क्या लिखा है, क्या सब्जेक्ट है, क्या डॉक्यूमेंट है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, जब तक वो व्यक्ति आपको बताएगा नहीं। चुराने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के सारे गुण चुरा लिए, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं गुणों को। तो अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये श्लोक अर्जुन को बोल रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणिपात हो, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, तब वो आपको सिखाएंगे। उसी तरह ये गुणों को देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आए राधा रानी का भाव लेके, और जो भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया तद विद्धि प्रणिपातेन, अभी वही संदेश उनके लिए लागू हो गया स्वयं भगवान के ऊपर। इसीलिए आज का श्लोक महत्वपूर्ण है। तो राधा रानी को जो है स्वयं भगवान कृष्ण भी पूर्ण रूप से अभी तक नहीं समझ पाए हैं, नहीं समझे हैं अभी तक, और भगवान श्री कृष्ण समझना चाह रहे हैं कि ये गुणों को कैसे समझूं। तो राधा रानी को क्या है, आश्रित होकर वो उनसे सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? प्रणिपात होना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर हमें राधा रानी, राधा तत्व को समझना है, तो जिसने राधा को समझा है, राधा तत्व को जाना है, उनके पास जाके, उनकी सेवा करके, उनके पास प्रणिपात होके, तब वो हमें राधा तत्व का दर्शन कराएंगे। तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसी तरह राधा रानी के जो लीलाएं हैं और जिस तरह से समाज में राधा रानी की जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, वो एक तरह से उनको कुछ समझ नहीं है शास्त्रों की। लोग बोलते हैं कि राधा रानी जो है एक सामान्य स्त्री थी, ब्रज की गोपिका थी, और उसने भगवान के साथ लीलाएं की। और कई बार लोग ये भी, मूर्ख लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, मीरा और राधा की तुलना एक साथ कर देते हैं। संभव ही नहीं है, असंभव है। मीरा जीव तत्व है और राधा जी भगवान की आदि शक्ति है, इसलिए राधा का एक नाम है आद्या। जैसे हमने बोला आदि पुरुष, ऐसी तरह राधा का एक नाम है आद्या। तो राधा रानी जो कि भगवान की स्वयं शक्ति है, उसकी तुलना हम मीरा से कैसे कर सकते हैं? वो जीव तत्व है। लेकिन देखिए मीराबाई राधा रानी से कितनी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। गलत धारणा है लोगों को, क्योंकि पता नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, इसीलिए मूर्खता की तरह कुछ भी बोलते रहते हैं, बुद्धिहीन की तरह। सब मूर्ख लोग हैं, पता नहीं उनको। एक जीव की तुलना, इसमें कोई संशय नहीं है कि मीराबाई महान भक्त नहीं है, वो महान भक्त हैं और उनकी भक्ति कई गुना ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा है और भक्ति में बहुत बड़ी चढ़ी है। लेकिन उनकी तुलना हम राधा रानी से नहीं कर सकते, ये गलत है शास्त्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। तो गोपी राधा की भक्ति की तुलना जो अष्ट गोपियाँ हैं, मुख्य अष्ट गोपियाँ, उनके साथ भी नहीं कर सकते आप, वो भी संभव नहीं है। तो मीरा तो जीव तत्व है भौतिक जगत में, उनकी तुलना कैसे कर लेंगे? जो भगवान की अष्ट गोपिकाएँ, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंद्रावली, तुंग विद्या, रंग विद्या, सुदेवी, ये सब अष्ट गोपिकाएँ मुख्य रंग देवी।
तो इन लोग की भी तुलना राधा रानी से नहीं हो पाती है, जो कि राधा रानी के नित्य साथ रहते हैं, भगवान के नित्य साथ रहते हैं। तो अभी आप बताइए, क्या मीरा की तुलना राधा के साथ करना उचित है शास्त्र के अनुसार? शायद ये वर्णन करके आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। संभव नहीं है, असंभव है। तो अभी देखिए कि भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव को समझना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में लोग मीरा की तुलना करते हैं, राधा रानी को एक सामान्य स्त्री समझते हैं, ब्रज की गोपिका समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए पहले हमें समझना है राधा क्या है, ये राधा तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में आए थे और उसी भाव जो है, उसी भाव को उन्होंने लोगों के जन कल्याण में इसका प्रचार किया। हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम लोग, हमारी जो भक्ति है, तो हमारी भक्ति किस भाव में होती है? तो जिस तरह हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और मथुरा, वृंदावन और ऐसे ब्रज की जो लीलाएं समाप्त करने के बाद मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वो जो वीर भाव, कातर भाव, वीर, भगवान कृष्ण कब आएंगे, अब आप दर्शन देने कब आएंगे, वो जो भाव हैं, उस भाव में गौड़ीय वैष्णव हम लोग भगवान की आराधना करते हैं। कब भगवान आप हमें दर्शन देंगे, कब आएंगे आप दर्शन देने? लेकिन अभी देखिए भागवत कथा होता है, इतना सब होता है, राधा के बारे में कोई कथा नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधा मूर्ख लोग, नास्तिक लोग, धूर्त लोग सीधा रासलीला के ऊपर छलांग मारते हैं। आप पूछे कैसे राधा का प्रकट लीला कैसे हुआ, राधा के गुण क्या क्या है, कुछ नहीं बता पाएंगे। सीधा रासलीला पे जंप मारते हैं, सीधा रासलीला पे भागवत कथा में जाएंगे और वो रासलीला सुन के उनके अंदर भी काम इच्छा जागृत होती है और इस तरह से काम इच्छा के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण की नकल करने का प्रयास करते हैं मूर्ख लोग। ऐसे बहुत सारे बाबा जी हैं, मूर्ख लोग हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, तो बोलते हैं ये सब मेरी अष्ट सखियाँ हैं। ऐसा गुरु जो बोल रहे हैं कि ये जो बालिकाएं हैं ये सब मेरी अष्ट सखियाँ हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मूर्ख हैं, कृष्ण की नकल कर ही नहीं सकते, असंभव है। लेकिन देखिए अज्ञानतावश, कोई ज्ञान नहीं है लोगों को, इसीलिए सीधा रासलीला का वर्णन करते हैं, कुछ नहीं पता है राधा के बारे में। तो हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी चीज़ों में पूर्ण है, भगवान के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है, अपूर्ण नहीं है, भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। लेकिन ये जो विषय है राधा रानी को समझना, ये भगवान भी नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि हर चीज़ में भगवान को ये भी आता है, हाँ इसमें भी पूर्ण है, ये भी आता है, इसमें भी पूर्ण है, ये सब में हाँ हाँ करेंगे, लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी तो होनी चाहिए जो भगवान को नहीं आती। कभी कभी कोई चीज़ ना होने से भी पूर्णता होती है। तो ये एक चीज़ है जो है कि भगवान अभी तक राधा रानी को समझ नहीं पाए, उनके भाव को नहीं समझ पाए, तो वो भी एक भगवान की पूर्णता है, वो अपूर्णता नहीं है भगवान की। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा सुंदर है, उसमें बताते हैं कि राधा कृष्ण की स्थिति क्या है। तो आचार्य लोग एक बहुत अच्छा भजन लिखते हैं, वो भजन से हम समझेंगे कि दोनों का पोजीशन क्या है। और हम ये जो आजकल लोग सब एक दूसरे की तुलना राधा से, कृष्ण से करने लगते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, तो ये सब धोखाधड़ी है लोगों के साथ। तो इसमें एक भजन में बताया है, तो 8 श्लोकों की रचना है, इसको अष्टकम बोलते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन मैंने इसको ढूंढ के निकाला, इतना प्रसिद्ध भजन नहीं है। तो इसमें बताया है कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। तो इसमें बताया कृष्ण प्रेममयी राधा, कि कृष्ण का जो शुद्ध परम जो प्रेम है वो किसके लिए है? राधा के लिए। और राधा का जो परम शुद्ध प्रेम है वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए। फिर आगे बताते हैं जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। तो मेरे जीवन का सबसे अमूल्य जो धन है वो क्या है? राधा कृष्ण की गति को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा अमूल्य धन। फिर आगे बताते हैं कृष्णस्य द्रविणम राधा, राधाया द्रविणम हरिः, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। कि भगवान श्री कृष्ण का जो धन है, संपूर्ण संपदा धन, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी।
और राधा रानी के लिए संपूर्ण धन संपदा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? राधा कृष्ण की गति को प्राप्त करना। फिर बताते हैं, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर्मत। फिर बताया है कि कृष्ण के जो प्राण हैं, कृष्ण के प्राण कौन है? श्रीमती राधा रानी, इतने भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। फिर बताते प्राणमयो राधा हरि, लेकिन जो राधा रानी है उनके प्राण हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे मेरे जीवन का नित्य धन क्या है? राधा कृष्ण की गति को प्राप्त करना। फिर आगे बताते हैं, कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। तो इसमें बताया है कि द्रव यानी कि जो पूर्ण रूप से पिघल चुके हैं, जिनका हृदय पिघल चुका है। तो कृष्ण का हृदय किनके लिए पिघला है? श्रीमती राधा जी को देख के। और फिर आगे वर्णन है, राधा द्रवमयो हरि, उसी तरह राधा का जो हृदय है वो कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से पिघल चुका है। तो ऐसे मेरे जीवन का जो पूर्ण धन है वो है राधा कृष्ण की गति को प्राप्त करना। तो हमारा हृदय क्योंकि इतना कठोर है, पत्थर जैसा है, हम भगवान की इतनी कथा लीला श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण के लिए एक बार भी हमारा हृदय कभी द्रवित नहीं हुआ। तो इससे समझ सकते हैं कितने हमारे अंदर अनर्थ हैं और हृदय पूरा पाषाण है, पत्थर से बना हुआ है। जब भगवान का नाम लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु रोने लगते थे, लेकिन हमको आज तक कृष्ण का नाम लेके, ये जो भागवत कथा में रासलीला लोग करते हैं और रासलीला के ऊपर गाने बजाते हैं, कभी उनका हृदय पिघला है भगवान कृष्ण के लिए? ये देखिए कैसे वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है राधा कृष्ण की दोनों की पोजीशन, ये हमें समझना है। लेकिन ये बाहर के लोगों को ये सब पता नहीं है, इसलिए कुछ भी करते रहते हैं अपने मन से। फिर आगे बताया है, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेह स्थितो हरिहि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर्मम। तो बताया कि कृष्ण के शरीर में, बॉडी, गेह मतलब ये देह, शरीर में कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा गेह स्थित हरिहि, और राधा के देह में, राधा के शरीर में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे मेरे जीवन का पूर्ण धन संपत्ति क्या है? राधा कृष्ण की गति को प्राप्त करना। फिर आगे बताते हैं, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरिहि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। तो श्रीमती राधा जी और कृष्ण जी का चित्त का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान का जो चित्त है उसमें हमेशा राधा का चिंतन होता है, उनके चित्त में राधा समा गई है। तो इसलिए क्या बोला? श्री राधिकाया हृदयस्य, और फिर बोला है नवनीत चौरम चित्त चौर, भगवान को चित्त चोर भी बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने क्योंकि राधा रानी का चित्त को चुरा लिया है और अपने भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोला है कृष्ण चित्त स्थिता राधा। फिर आगे बताते, राधा चित्त स्थितो हरिहि, उसी तरह राधा के चित्त में भगवान श्री कृष्ण जो है समाहित हो गए। जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर्मम। तो ऐसे मेरे जीवन की जो पूर्ण गति है वो क्या है? राधा कृष्ण को प्राप्त करना। फिर बताया है, नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरिहि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर्मम। तो बताया कि श्रीमती राधा रानी जो है वो नीलांबर वस्त्र धारण करती है। वो क्यों करती है वो हम आगे चर्चा में, कथा में बताऊंगा कि क्यों नीलांबर पहनती है। और फिर बताया पीतांबर धरो हरिहि, और भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहनते हैं। तो भगवान कृष्ण पीतांबर क्यों पहनते हैं इसकी भी कथा में आगे बताऊंगा क्यों पहनते हैं। तो ऐसे जो राधा कृष्ण हैं वो मेरे जीवन के परम गति है। फिर 8वां श्लोक बताते, वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर्मम। तो बताया है कि राधा जो है वो वृंदावन की ईश्वरी हैं, इसीलिए उनको बोला गया वृंदावनेश्वरी। और भगवान श्री कृष्ण को वृंदावनेश्वर बोला गया है, और इसीलिए कभी कभी कृष्ण को ब्रजराज भी बोलते हैं।
और राधा रानी को ब्रजरानी बोलते हैं। इसी तरह ये जो राधा कृष्ण को प्राप्त करना ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये है राधा कृष्ण के दोनों का जो वर्णन है, ये इस भजन से हमें अच्छे से प्राप्त होता है। अभी हम चलते हैं राधा रानी की थोड़ी कथा श्रवण करने। नहीं तो आप बोलेंगे कि बस प्रभु जी ने भगवत गीता सुनाया, राधा के ऊपर तो कोई कथा सुना ही नहीं, प्राकट्य के ऊपर, और उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की तो वो तो बताया नहीं प्रवचन में। तो अभी हम चलते हैं वृंदावन, ब्रज में भ्रमण करने। तो जैसे कि मैंने बताया कि केवल राधा ही भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकती है, इसकी एक कथा आती है। तो एक कथा जो है दधी वन में होती है। तो एक बार क्या होता है कि सब गोपिकाएं, अष्ट गोपिकाएं और राधा, ललिता, विशाखा, राधा रानी सब लोग जाते हैं दधी का भांड लेके। दधी का भांड यानी दधी का जो मटका होता है, दही, तो ऐसे लेके जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत सारे गोप बाल होते हैं, मधुमंगल है, सुदामा है, श्रीदाम है, अर्जुन सखा है, सुबल है, चित्रक है, पत्रक है, स्तोक कृष्ण है, मधुव्रत है, ये सारे भगवान के सखा हैं। तो ये लोग जाते हैं भगवान के साथ खेल खेल में, और एक दिन प्लान बनाते हैं कि ये जो गोपिकाएं हैं इतना सारा दही लेके जाती हैं ब्रज में और माथे पे मटकी लेके जाती हैं, एक दिन हम क्या करेंगे, इनसे कर वसूलेंगे, ऐसा प्लान बनाते सब गोप बालक मिलके। तो ऐसा प्लान बनाते हैं और दूसरे दिन जब वो लोग जाते हैं, इस तरह से वहाँ से गुजरते हैं सब, राधिका और कुछ 2-4 गोपिकाएं, ललिता, विशाखा, ऐसे इस तरह से चित्रलेखा, ये लोग जाते हैं और बीच में मधुमंगल खड़े हो जाते हैं जो भगवान के सखा है, बहुत मोटे हैं, ब्राह्मण हैं। और मधुमंगल के साथ श्रीदाम, सुबल, भगवान कृष्ण रोकते हैं, बोले आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये जो रास्ता आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये रास्ता प्रयोग करने के लिए आपको कर देना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो राधा रानी बोलती है हम कर क्यों दें आपको, कर क्यों दें, किस लिए दे कर? नहीं, बोले कर तो देना पड़ेगा आपको, ये रास्ता रोज़ आप इधर से गुजरते हैं और ये मटकी में दही लेके जाते हैं, तो इसके बदले में हमें आप थोड़ा दही दे दीजिए, टैक्स से। हम रोड पे जाते हैं तो टोल टैक्स आता है, ऐसे ही भगवान खड़े हो गए कि टैक्स देना पड़ेगा, रास्ता प्रयोग कर रहे हैं रोज़, हम बिना टैक्स लिए नहीं जाएंगे। तो राधा रानी बोलती है ठीक है दे दो। अपनी जो सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा को बोलती है इनको दे दो थोड़ा थोड़ा। बोलते नहीं आपका भी चाहिए हमको, राधा जी से बोलते हैं आपका भी मटका चाहिए, तो वो भी दे देते हैं। बेचारे खाली हाथ वापिस घर चले जाते हैं। तो वो लोग वहाँ बैठ के, वन में बैठ के उसका आनंद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। जो दही है, मिष्टी दही, तो बहुत व्रज में दही, मक्खन, ये बहुत ही प्रचुर भरपूर मात्रा में मिलता है। अभी तो हमको देखने को भी नहीं मिलता है। बहुत ही कंजूसी से रोटी में घी लगाते हैं, पूरा एक 2 बूंद भी अगर एक्स्ट्रा गिर जाती है तो पूरा अरे बहुत घी गिर गया ज़्यादा। लेकिन वृंदावन में भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ऐसा वर्णन है कि ब्रज की होली बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारत में। और कृष्ण लीला में वर्णन है कि जब अभी तो क्या होली खेलते हैं तो केमिकल सब रसायन कृत्रिम चीज़ें मुंह पे लगाते हैं, कलर लगाते हैं, कीचड़ में फेंकते हैं। उस समय ऐसे नहीं होता था। ब्रज में जब नंद बाबा के समय में होली होती थी तो बताते थे कि होली के समय वो एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंकते हैं और एक दूसरे के ऊपर दही फेंक देते हैं और जो है दूध से उनका अभिषेक करा देते हैं। जैसे हम पानी फेंकते हैं ना होली में कलर वाला, वहाँ पे दूध डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे ये वृंदावन की महिमा है, भरपूर मात्रा में। आप जाएंगे तो कोई कमी नहीं होगी। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, दूध की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी ये दुर्भाग्यवश ये भारत में प्रचार हो गया है कि गायों को जो है कत्ल खाने में भेजना है, इसलिए ये दुष्प्रभाव जो है ब्रज में भी धीरे धीरे अभी आ रहा है। सब गायें खत्म हो रही, नष्ट हो रही। लेकिन नंद बाबा के समय में ऐसा नहीं था, भरपूर मात्रा में, कभी भी मना नहीं किया जाता था। आप घी ले जाइए, मक्खन ले जाइए, दूध ले जाइए, दही ले जाइए, कोई कमी नहीं। ऐसे एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। मतलब आप विचार कीजिए कितना है, फेंक रहे हैं, उससे होली खेल रहे हैं। मक्खन से कोई होली खेलता है? दही से कोई होली खेलता है? वो लोग होली खेलते हैं। तो ये ब्रज की महिमा है। तो ऐसे उन लोग के पास भरपूर मात्रा में, और वहाँ पे एकदम स्वादिष्ट जो कामधेनु गाय हैं, इस तरह से सुरभि गाय हैं, उनका निकला हुआ दही एकदम गाढ़ा
पूरा मलाई जमा हुआ है और वो लोग खा रहे हैं मज़े से। लेकिन यहाँ पे बात समाप्त नहीं होती है। अभी इन लोग को गुस्सा आता है, बदला तो लेना है ना। राधा रानी और जो गोपिकाएँ हैं वो प्लान बनाती हैं, इनको छोड़ना नहीं है, बदला तो लेना है। ये जो कृष्ण ने आज हमारे साथ किया है इसका बदला तो हम लेंगे। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि आज तो हम बहुत कम लोग थे, 4-5 लोग थे। अभी क्या करेंगे कि ब्रज में जितने भी गोपिकाएँ बालिकाएँ सबको इस प्लान में शामिल कर दो, और अगर कल ये लोग हमसे कर मांगेंगे तो क्या करना, मैं और ललिता विशाखा जाएंगे और बाकी की जो गोपिकाएँ आप पेड़ के पीछे छुप जाना, और जैसे ये लोग आएंगे तो मैं आपको बोलूँगी आक्रमण, तो सभी टूट पड़ना कृष्ण के ऊपर, मधुमंगल सबको मारना, जम के धुलाई करना। ऐसा प्लान बनाते हैं वो लोग। तो ये प्लान सक्सेस होता है। शाम को ये सब चर्चा होती है, फिर दूसरे दिन वही उनका नित्य क्रिया जो है जाते हैं इस तरह से। तो जाते हैं, राधा रानी ललिता विशाखा बाजू बाजू में मटका लेके जाते हैं। तो कृष्ण खड़े हो जाते हैं हर रोज़ की तरह, कर दीजिए, आज भी कर लूँगा मैं आपसे। तो मनाती है, नहीं देंगे, कल भी आपने लिया था, हर रोज़ हमें परेशान करते हैं, मैं नंद बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगी, माता यशोदा को बोल दूंगी कि आप किस तरह से व्यवहार करते हो मेरे साथ। ऐसा कोई चिढ़ाता है एक स्त्री को, हम ब्रज की छोटी छोटी गोपिकाएँ हैं, बालिकाएँ हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे बहुत बहस होती है, तर्क होता है। बोलते नहीं, कर तो देना पड़ेगा आपको, बिना कर दिए हम जाने नहीं देंगे इस रास्ते से। तो फिर राधा रानी को तो पता था कि हमारा प्लान क्या है। बोलती ठीक है, ये लो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देती, जोर से राधिका चिल्लाती, आक्रमण करो। सब गोपिकाएं जो पेड़ में छुपी थी, जंगल में छुपी थी, सब आके इतनी धुलाई करते, इतना मारते हैं गोपिकाएं, किसी का सर फूट जाता है, किसी का आँख सूज जाती हैं, बहुत जम के धुलाई करते, इतना मारते हैं, सब भागने लगते हैं। मधुमंगल तो मोटा था इसलिए भाग नहीं पाता है, गिर गया उधर भागते भागते। सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन राधा रानी ने कृष्ण को पकड़ लिया। मेन तो आप हो, आपकी तो हम अच्छे से धुलाई करेंगे। जितनी भी गोपिकाएं थी सब ने कृष्ण को मारा, बहुत जम के धुलाई किया, आँख सूज गई, मुंह सूज गया, बहुत पिटाई की। बोले अगली बार ऐसा नहीं करना है। तो अभी ऐसा बात समाप्त नहीं हुई है, अभी तो और बदला लेना है। तो विशाखा को बोलती है, विशाखा ये घाघरा दे दो कृष्ण को, और ललिता ये चुन्नी कृष्ण को पहना दो, और भी चित्र लेखा थी, बिंदी लगा दो कृष्ण को, और इसको गोपिका बना दो। तो अब बेचारे दोस्त तो छोड़ के चले गए कृष्ण को, भगवान अकेले बच गए। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान भी अब क्या करें, अकेले हैं, इतनी सारी गोपिकाएं, लड़ भी नहीं सकते, किससे लड़ेंगे। वो तो 50-60 गोपिकाएं और इधर भगवान कृष्ण अकेले, बाकी सब दोस्त भाग गए। तो और बिंदी लगाया भगवान को, टिक्का लगाया, फिर चुन्नी पहनाया, घाघरा पहनाया कृष्ण को, और फिर बोले कि इसको मटका दो, कृष्ण के सिर पे मटका रखो। अभी ये गोपिका बनेगी, हम कृष्ण बनेंगे, और हम जैसे कृष्ण ने हमारे साथ व्यवहार किया ऐसे हम इसके साथ व्यवहार करेंगे। तो बोलते जाओ, मटका पकड़ो और जाओ, चलो थोड़ा नाचो, हमारे लिए थोड़ा नृत्य करो। तो भगवान माफ़ी मांगते, नहीं नहीं क्षमा कीजिए। और हाँ, कुछ सखा जो बच गए थे कृष्ण के पास, जिनको पकड़ लिया था, उनको क्या किया था, उनको तो चोटी पकड़ के पेड़ से बांध दिया था। मधुमंगल, सुदाम, सबल, ये सबको, ये जो चोटी होती है पेड़ से बांध के गोपिकाओं ने बोला अब करो, क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते। तो मधुमंगल बोलते हैं, राधा रानी मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के साथ कोई ऐसा करता है क्या, ये क्या कर रहे हो, पाप लगेगा। बोले पाप लगने दो, हम तो आज आपको सज़ा देंगे। लेकिन और ये चल रहा था दूसरी तरफ, यहाँ पे कृष्ण का ये चल रहा था। तो ऐसे हुआ। फिर जितने भी ललिता, विशाखा और गोपिका थी, राधिका थी, बोला कि पहले नाचो, हमारे लिए नृत्य करो। तो भगवान नाचने लगे। अब वो तो कृष्ण हैं, नृत्य में भगवान तो बहुत ही दक्ष हैं, नाचने लगे। बोले ठीक है, अब ये मटकी लेके चलो, इसको पूरे व्रज में तो पता चलना चाहिए ना सबको, तुम कैसा हमारे साथ व्यवहार करते हो। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मटकी लेके ब्रज में भेजा। सब लोग हंस रहे हैं कृष्ण को देख के। और उधर से क्या किया कि जो एक गोपिका थी पेड़ के पीछे छुपी थी, ऐसे जोर से पत्थर मारा कि वो मटकी फूट गई, सारा दही भगवान के ऊपर गिर गया, अभिषेक हो गया भगवान का। तो यहाँ पे ब्रज में ऐसे अभिषेक नहीं करते हैं कि ब्रह्म संहिता का पाठ करना है, श्लोकों का उच्चारण करना है, एक शंख चाहिए फिर उसमें डाल के, नहीं, मटके में पत्थर मारा, भगवान का अभिषेक हो गया। हरे कृष्ण।
कोई अभिषेक करने के लिए कोई मंत्र विधि कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे ऐसे ही अभिषेक हो जाता है। कोई दही डाल देता है, कोई दूध डाल देता है, कोई मक्खन फेंक देता है, हो गया अभिषेक। लेकिन हम यहाँ पे अभिषेक करते हैं, कितना व्यवस्था करना पड़ता है। टेबल लेके आओ, इसको सजाओ, एक शंख लेके आओ, 5 मटकियाँ रखो, उसको सजाना है, मंत्र उच्चारण करना है, फिर जो है उसके बाद अभिषेक आरंभ करना है। उसमें भी कितना प्रक्रिया होता है ऐसे। तो ये लीला से हम देख सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से राधा ने किया, ये ब्रज में कोई नहीं कर सकता है। माता यशोदा भी नहीं कर सकती है। मतलब देखिए, भगवान कृष्ण को घाघरा पहना दिया, चुन्नी पहना दिया, चूड़ियाँ पहना दी, बिंदी लगा दी, अब इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है बताइए। एक पुरुष के लिए स्त्री बन जाना, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। तो लेकिन ये कौन कर सकता है? केवल राधा कर सकती है। और इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि राधा रानी का मात्र ये एक जो गुण है ना, कृष्ण को नियंत्रित करना, ये सभी गुण में अपने आप सम्मिलित हैं और कोई गुण की आवश्यकता ही नहीं। तो ये एक लीला थी। अभी हम चलते हैं कि राधा का जन्म प्राकट्य कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है और भी अलग अलग शास्त्रों में राधा के प्राकट्य लीलाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन सामान्यतः क्या है कि जब भागवत कथाएं होती है या ऐसी कुछ लीलाएं होती है भगवान की, तो उसमें ये सब तथ्यों को, रहस्य को छुपा दिया जाता है। तो आज हम केवल 10 पॉइंट लेंगे, 10 तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, अलग अलग तथ्यों को। तो उसमें सबसे पहले आता है राधा रानी का प्राकट्य। तो 2 कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा लोक प्रचलित है कि राधा रानी जो है एक तालाब में, नदी में आती हैं कमल पे, दल पे, और वृषभानु जो राधा के पिता है वो उनको उठा लेते हैं, उनकी आंख बंद होती है, तो ऐसे उनका जो है बरसाना में जन्म होता है। ये एक कथा है जिसका वर्णन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग इसको बताते हैं, लोक प्रचलित है। इसलिए राधा का एक नाम पद्मा भी है, क्योंकि वो पद्म के ऊपर प्राप्त हुई थी, इसलिए एक नाम पद्मा है। लेकिन एक दूसरी कथा जो मैं बता रहा हूँ, ये ब्रह्मांड पुराण से है। तो ये कथा है कि राधा रानी का जन्म स्थान बताया गया रावल। ब्रज के अंदर एक गांव है रावल, वहाँ पे राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो सूर्यदेव, ये जो हम देखते हैं लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं, सूर्यदेव विवस्वान, तो सूर्यदेव की इच्छा थी कि श्रीमती राधा रानी मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले, ऐसी उनकी एक इच्छा थी। ये बहुत युगों पहले की बात है। तो क्या हुआ कि ये जो ब्रज लीला हुई, तो हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग, जब धरती के ऊपर बोझ बढ़ गया था, तो माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती हैं, और ब्रह्मा जी ये सब लोग देवी देवता मिलकर कृष्ण के पास जाते हैं, विष्णु के पास पुरुष सूक्त का गायन करते हैं। फिर भगवान को अपनी समस्या बताते हैं कि ये कंस और ये जो असुर लोग हैं, ये इनका शक्ति बहुत बढ़ गया है, तो आप कृपया कुछ कीजिए। तो भगवान उनको एक समय आदेश देते हैं कि आप सभी देवी देवता जाइए ब्रज में और अपने अपने घरों में जन्म ले लीजिए, फिर मैं आता हूँ, कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। तो इसी तरह जो सूर्यदेव विवस्वान थे, वो ब्रज लीला के अंदर वृषभानु जो कि राधा के पिता है, उनका अवतार ले लिया। और वृषभानु के पिता थे महाभानु, उनके वो प्रीत्य, ये गोप कुमार थे, ब्रजराज थे। और वृषभानु का विवाह जो है वहाँ की ब्रज की गोपिका कीर्तिदा से हो गया। तो कई विवाह के बाद कई महीनों तक, कई सालों तक जो है उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो वृषभानु और माता कीर्तिदा जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए कि हमारा विवाह हो गया, दुख हुआ उनको। तो कैसे अभी राधा को कैसे हम बुलाएं, हमें तो चाहिए पुत्र प्राप्ति। तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप जो है वहाँ पे जो व्रज के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इस गोवर्धन के पास एक कात्यायनी का मंदिर है, वो देवी है, उस कात्यायनी मंदिर में आप जाइए, वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, तो वो देवी माँ प्रसन्न होके आपको पुत्र प्राप्ति का वर जो है प्रदान करेगी। इस तरह से बोलती हैं। तो इस तरह से ये वर्णन आता है। और फिर हम देखते हैं कि जब ये प्राप्त करते हैं तो
ये आदेश प्राप्त करके वृषभानु और कीर्तिदा वो जो मंदिर था कात्यायनी, वहाँ पे जाके सेवा करने लगते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं और वो मंदिर में झाड़ू साफ सफाई करना, ताकि देवी जो है कात्यायनी देवी वो उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको वर दे। तो एक दिन ऐसे ही होता है, तो जब देवी माँ प्रकट होती है तो देवी माँ प्रकट होकर उनको एक दिन ये आदेश देती है, तो एक श्लोक बताती है। तो श्लोक इस तरह से है, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्ध न जायते, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्ध न जायते। हरि नाम के बिना जब तक आपके कर्ण शुद्ध नहीं होंगे, अगर मन की शुद्धि करनी है तो हरि नाम करना होगा, मंत्र की शुद्धि करनी है तो आपको हरि नाम करना होगा। ये किसने बोला? कात्यायनी देवी ने वृषभानु को जो है आदेश दिया। तो जो व्यक्ति ब्रह्म गायत्री का जप करता है बिना हरि नाम के, उसको ब्रह्म गायत्री का फल भी नहीं मिलता है अगर वो हरि नाम जप नहीं करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा शिक्षा हमें यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए तभी से है। द्वापर युग में वृषभानु जब थे उस समय उनको ये आदेश मिला कि हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्ध न जायते, कि हरि नाम जब तक नहीं करेंगे कानों की शुद्धि नहीं होगी आपकी, इसीलिए आप हरि नाम मंत्र दीक्षा प्राप्त कीजिए। तो ये आदेश उनको मिलता है और फिर क्या होता है कि वृषभानु अभी हरि नाम दीक्षा कैसे लेंगे? अपने आप अपने मन से। इसमें क्या बताया? तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाया। तो ये इसके आधार पे वृषभानु क्रतु मुनि का आश्रम है। क्रतु मुनि यमुना नदी के तट पे उनका आश्रम था, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद उनको ये मंत्र दीक्षा प्राप्त होता है, हरि नाम दीक्षा। हरे कृष्ण ये जो हम जप करते हैं ये 5000 वर्ष समय पूर्व भी था, इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि ये सभी मंत्रों में महामंत्र हैं, तो ये जप करना चाहिए सभी को। वृषभानु राधा के जो पिता है वो खुद इसका जाप कर रहे हैं। तो उस समय उन्होंने ये जप के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लिया, कानों की शुद्धि हुई। तो कात्यायनी देवी ने प्रसन्न होकर उनको एक सोने का डिब्बा दिया अंडा आकार में, और उसमें बहुत ही तेज था, उस डब्बे के अंदर सूर्य जैसा तेज था। तो और वो जो डब्बा था वो वृषभानु कीर्तिदा अपने घर लेके गए और कुछ ही समय के बाद, कुछ कालांतर के बाद उस डब्बे में से एक स्त्री प्रकट हुई अष्टमी के दिन और उसका नाम रख दिया श्रीमती राधा जी। तो ये एक प्राकट्य की लीला है। तो बताते हैं कि जब राधा रानी प्रकट हुई, तो राधा रानी जब प्रकट हुई तो उनकी आंखें बंद थी। तो उनकी आंखें बंद थी तो पहला दर्शन भगवान कृष्ण का करना चाहती थी। तो इसीलिए जब तक भगवान कृष्ण उनके समक्ष नहीं गए, उनकी आंखों को स्पर्श नहीं किया, तब तक राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले। तो पहला दर्शन जैसे ही उन्होंने खोला, सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि ऐसे बहुत प्रचलित हैं आम जनता में कि राधा जी और अन्य जो गोपियाँ हैं वो भगवान कृष्ण से बड़ी हैं, लेकिन तथ्य के अनुसार ऐसा नहीं है। इसका मैं प्रमाण दूंगा कि किस तरह से भगवान कृष्ण बड़े हैं और राधा रानी छोटी हैं, इसका शास्त्रों में प्रमाण है। तो ये पहला रहस्य जो मैंने बताया राधा की कथा के ऊपर, कैसे उनका प्राकट्य हुआ है। फिर दूसरा कि इस भौतिक जगत के अंदर हम जितने भी आदि शक्तियाँ देखते हैं, जैसे माँ पार्वती है, माता दुर्गा है और ऐसे अनेक अनेक माता महाकाली हैं, ये सारी स्त्रियाँ जो है राधा के अंश विस्तार हैं। क्योंकि क्या बोला है राधा रानी को, मैंने पहले ही बताया, आद्या। तो जैसे हम बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, तो उनके विस्तार से विष्णु, नारायण, ये सब की उत्पत्ति होती है, शिव। तो उसी तरह से इधर राधा जी के विस्तार से पार्वती, दुर्गा, रुक्मणी, ये सारे जितने भी हैं सब उनका विस्तार होता है राधा रानी जी से। तो ये जो है गोपाल तापनी उपनिषद एक उपनिषद है। सभी को पता है कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। तो उसमें से ये जो उपनिषद है गोपाल तापनी उपनिषद, इसके अंदर ये वर्णन मिलता है कि किस तरह से, मतलब ये तो बहुत विस्तार में दिया है, मैं तो आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि किस तरह से जो हम देवियाँ जो हम पूजते हैं,
तो एक तरह से वो राधा जी के ही अंश स्वरूप हैं। तो क्यों ना हम सीधा श्रीमती की राधा रानी की शरण ले, इधर उधर जाने से अच्छा। फिर तीसरा रहस्य, कैसे दिखते हैं राधा रानी का वर्णन कहाँ मिलता है? ऐसा कोई श्लोक है जिसमें राधा रानी का वर्णन मिलता है? तो जो पुराने भक्त हैं उनको तो पता होगा राधा रानी का वर्णन। तो हम मंगलाचरण में क्या गाते हैं? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये राधा रानी के वर्णन है, कैसे दिखती है। तो क्या बोला है? तप्त कांचन गौरांगी, गौर वर्ण है और कैसा वर्ण है? तप्त कांचन, कांचन यानी सोना, तपता हुआ सोना, पिघला हुआ सोना, ऐसा राधा रानी का अंग है। राधे वृंदावनेश्वरी, और जो राधा है वो वृंदा की वनेश्वरी है। फिर आगे बताते हैं वृषभानु सुते देवी, और वृषभानु की जो सुते है, सुत यानी पुत्री, ऐसी प्रणमामि हरिप्रिय, तो मैं ऐसे जो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो अभी देखिए शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जब सोने को बहुत बार तपाया जाता है, हजार हजार बार उसको जब तपाते हैं, और उस समय जो वर्ण आता है, वो जो कलर आता है, वैसा कलर श्रीमती राधा रानी का है, तपा हुआ सोना। तो ये हमें मंगलाचरण में ये श्लोक प्राप्त होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसा है राधा रानी का अंग कांति, तो क्या बताइए? तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए सोने की तरह। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमने भजन गाया, कि राधा रानी नीलांबर वस्त्र क्यों पहनती है और भगवान श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है? तप्त कांचन गौरांगी, यानी पीत वर्ण है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का पीत वर्ण की वजह से पीतांबर धारण करते हैं, ये एक कारण है। और श्रीमती राधा रानी नीलांबर इसलिए धारण करती हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नील वर्ण है, श्याम वर्ण, इसीलिए राधा रानी भगवान कृष्ण के अंग से नीलांबर वस्त्र को धारण करती है, ये एक कारण है। तो ये दो कारण मैंने बताए राधा जी के ऊपर। फिर तीसरा चौथा एक और कारण बताता हूँ। तो जैसे हम इस भौतिक जगत में कभी कभी क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं मेरी बेटी का नाम राधिका है, इसका नाम राधा है, लेकिन और कभी कभी क्या होता है कि ब्रज में आप जाएंगे, वृंदावन के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको ढोंगी साधु मिलेंगे जो अपने आप को राधा समझने का प्रयास करते हैं कि मैं राधा हूँ। वो पुरुष हैं लेकिन राधा की तरह भेष बनाते हैं, बाल बड़े कर लेते हैं और फिर जो है घाघरा पहन लेते हैं, हाथ में चूड़ी पहन लेते हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे, आप वृंदावन में जाइए आपको दर्शन हो जाएंगे। वो समझने लगते हैं कि मैं राधा हो गई हूँ व्रज में रह रह के, तो ये गलत है। तो लोग नाम तो रखते हैं लेकिन चूंकि इस भौतिक जगत में और भगवान की जो आदि शक्ति है, आद्या शक्ति श्रीमती राधा रानी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कभी भी नाम रखने से वो राधा जी जैसे नहीं हो जाएगी। तो वर्णन है कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो राधा रानी के चरण कमल पे 19 प्रकार के पवित्र चिन्हों का वर्णन मिलता है शास्त्र के अनुसार, 19 प्रकार के। तो जो लेफ्ट यानी कि पाँव है बाया, तो बाएं पाँव पे श्रीमती राधा रानी के पाँव पे 11 प्रकार के चिन्ह हैं, और उसी तरह जो दाया पाँव यानी कि राइट, उसके ऊपर 8 शुभ चिन्ह हैं। तो ये चिन्ह से हम पता कर सकते हैं, जो ये लोग ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं ना कि मैं राधा हूँ, मैं राधा बन गई हूँ, और ये जो मीरा ने भी इस तरह से जो भजन गाए, तो ये चिन्ह से पता कर सकते हैं कि वास्तव में वो राधा है कि नहीं, जो अपने आप को इस तरह से दिखावा करते हैं सहजिया लोग। तो एक है। फिर जैसे मैंने बताया, पांचवा एक और कारण बताता हूँ कि श्रीमती राधा रानी के 25 मुख्य गुण हैं, उसमें से एक गुण क्या है? केशव आश्रवः। केशव आश्रव, जो केशव यानी भगवान श्री कृष्ण को आश्रय प्रदान करती हैं। इसके पहले मैं यहाँ पे विराम देके एक छोटी सी कथा बताना चाहता हूँ श्रीमती राधा जी के सुंदरता की, कितनी वो सुंदर है। तो एक बार द्वारिका के अंदर बहुत सारी भगवान की पटरानियाँ, महिषियाँ जो है चर्चा कर रही थी ऐसे कि भगवान ने देखिए वृंदावन में इस तरह से लीला की, इतने सारे ब्रज के साथ, ब्रज गोपिकों के साथ भगवान ने कितना सारा लीला किया, तो मैं वो राधा रानी को देखना चाहती हूँ, ऐसा रुक्मणी बोलती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है आप जाइए, दर्शन कीजिए उनका। तो इस तरह से
वहाँ पे वर्णन आता है ब्रह्मांड पुराण में कि रुक्मणी जी जो है वो हाथी पे बैठ के उस समय जाती है पालकी में, और उस समय श्रीमती राधा रानी जो है यमुना नदी में स्नान कर रही होती है। मतलब कोई आभूषण नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। तो जैसे ही हाथी पे बैठे बैठे वो राधा को देखती है, रुक्मणी हाथी से गिर जाती है, खाली देखने मात्र से। ये उनकी सौंदर्यता का वर्णन है। मतलब अभी उन्होंने श्रृंगार भी नहीं किया है, स्नान ही कर रहे हैं अभी तो। ये सुंदरता है। तो ऐसे कभी कभी हम सोचते हैं इस भौतिक जगत में क्या होता है कि जब हम आभूषण पहनते हैं, विशेष रूप से जो स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं या श्रृंगार करती है अपने आप को, तो हम सुंदर दिखते हैं। लेकिन राधा जी के साथ ऐसा नहीं है। राधा जी जब वो आभूषण धारण करती हैं तो जितने भी रत्न आभूषण हैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि क्योंकि राधा ने इसको हमारे ये आभूषण को जो है धारण किए हैं, इसलिए हमारी सुंदरता और बढ़ गई है ये आभूषणों की। इसीलिए नहीं कि राधा इसलिए सुंदर दिखती है क्योंकि उन्होंने आभूषण पहने हैं, वो आभूषण और सुंदर हो जाते हैं क्योंकि उसको राधा ने अपने शरीर पे धारण किया। ये ऐसा ये लोग महसूस करते हैं। तो ये राधा की सुंदरता। एक और कथा आती है राधा की सुंदरता, जो ब्रज की गोपिका हैं। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी कथा आती है। एक बार वर्णन आता है अलग अलग लोकों का दर्शन करना। तो जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु, तो ऐसे नारद जी बोलते हैं कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, ये जो आपका सभा भवन है ये बहुत ही सुंदर है और क्या ऐश्वर्य है आपके पास। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, लेकिन आप बता रहे हैं तो आप और कुछ कथा बताइए इसके बारे में। तो बताते हैं कि एक बार नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कितना अच्छा आपका ये लोक है, और ये सभा का वर्णन करते हैं। तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी की जो सभा है वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ब्रह्मा जी के सभा के अंदर 4 खंबे हैं, 2 सोफे लगे हैं, तुरंत वो चेंज हो जाएगा। मेरे खाली बोलने से वो चेंज हो जाएगा। मतलब उसका सटीक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। ये ब्रह्मा की सभा का वर्णन है। तो बोलते कितना ऐश्वर्य आपके पास। ब्रह्मा जी बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है, आप खाली मेरी सभा से चकित हो गए, चलिए मैं आपको कैलाश लेके चलता हूँ। उनकी सभा देखिए, आप शिव जी की सभा देखिए, उनका लोक देखिए। तो वहाँ जाते तो हो कितना ऐश्वर्य है भगवान के पास, शिव जी के पास। वो हमें ऐसा लगता है, हालांकि शिव जी भगवान के भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, इसीलिए वो वैराग्य धारण करते हैं, उनको आसक्ति नहीं है उस चीज़ से। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी वो अनासक्त हैं। तो जाते हैं तो इतनी सुंदरता है। ब्रह्मा जी की सभा तो कहीं नहीं लग रही उनके सामने, कुछ भी नहीं है। फिर कैलाश पे जाते हैं तो शिव जी से बोलते हो कितना सौंदर्य आपका लोक, कितना सुंदर अद्भुत, ये कला किसने बनाया। शिव जी बोलते ये तो कुछ भी नहीं है, खंडर है। विष्णु का लोक देखो, विष्णु का लोक देखोगे तो लगेगा ये खंडर में आ गए हम लोग। चलो विष्णु लोक दिखाते हैं आपको। तो जाते हैं ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक जो देवी देवता हैं, उनकी पत्नियाँ, सब लोग जाते हैं और विष्णु लोक में जाते हैं। तो कहाँ पहुँचते हैं, जैसे कि ये जो गोलोक चार्ट लगा है तो इसमें आप देखेंगे गोलोक है और उसके नीचे हरिधाम वैकुंठ है। तो वैकुंठ में जाते हैं। जो वैकुंठ में जब जाते हैं तो वहाँ पे तो कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ऐश्वर्य है। रत्न जड़ी, सोना चांदी, सब जो देवी देवता है वो मोहित हो जाते हैं। पत्नियाँ है, हमारे स्वर्ग में तो कुछ नहीं। हम सोच रहे थे हमारे स्वर्ग में इतना सारा ऐश्वर्य है, इतना सारा सुख भोग करने के लिए साधन है। ये वैकुंठ में आके तो ऐसा लगता है कि हम तो भिखारी है, कुछ भी नहीं हमारे पास। कितनी सुंदर सुंदर ये पटरानियाँ यहाँ पे भगवान की सेवा में सब लोग लगे हैं, कितना ऐश्वर्य है, मोतियों के कपड़े पहने हैं। तो विष्णु बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है, आप खाली ये देख के चलो मैं आपको गोलोक लेके चलता हूँ। वहाँ देखिए कृष्ण लोक में क्या सुंदरता है। आप ये वो कृष्ण लोक की सुंदरता देखेंगे तो मेरा ये जो भवन है इसको भी भूल जाएंगे। तो बोलते हैं चलिए सब लोग चलते हैं। तो जो देवी देवताएं थे सब लोग जाते हैं कृष्ण लोक के लिए पलायन करते हैं। जब जाते हैं तो वहाँ पे गोप बाल छड़ी लेके खड़े हो जाते हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं मुझे अंदर जाना है, इन लोग को लेके आया हूँ। जैसे हम कभी कभी यात्रा में जाते हैं तो टीम लीडर होता है ना, इन लोग को अंदर लेके जाना है, साइड में रास्ता दीजिए। लेकिन ग्वाल बाल बोले अंदर नहीं जा सकते, एंट्री नहीं है किसी की।
यहाँ पे आपका एंट्री समाप्त हो जाता है, इसके आगे नहीं जा सकते आप। विष्णु भगवान बोले अरे भाई मैं बोले यहाँ कोई विष्णु भगवान कुछ नहीं चलता है, ना शिव जी चलता है ना ब्रह्मा जी, यहाँ पे भगवान कृष्ण जो ग्वाल बाल है उनकी चलती है। और उन्होंने हमको ये सेवा दिया है, कोई भी यहाँ पे आए उनको रोकना है, छड़ी लेके खड़े रहते हैं, तो जाने नहीं दिया, विष्णु भगवान को नहीं जाने दिया, सोचिए आप। तो कपड़े फटे हुए हैं और गोबर की बास आ रही है, तो उन्होंने देवी देवताओं ने सोचा अरे क्या है ये सब गोबर की बास आ रही है, इधर लाठी लेके खड़े, ये कोई ऐश्वर्य है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं अरे आप चुप करो, देवी देवता आपस में चर्चा कर रहे थे, उनको चुप करते हैं, आप थोड़ा शांत रहिए। तो तब तक वो ग्वाल बाल जो वहाँ पे खड़े थे बोलिए कृष्ण को बोल के आइए कि विष्णु भगवान सभी देवी देवताओं को लेके आए हैं आपके धाम का दर्शन कराने, तो क्या हम प्रवेश करें। तो एक ग्वाल बाल जाता है भगवान कृष्ण के पास, जाके परमिशन लेके आता है और उनको अंदर भेजता है। तो जब जाते हैं देवी देवता अंदर घुसते हैं, घुसते से ही वो रत्न तो पूरे रास्ता तो रत्नों से बना है, सब देवियाँ बोलती है यहाँ कैसा है, हमारा स्वर्ग में तो कुछ है नहीं, हम तो पहनते हैं, यहाँ पे तो लोग चल रहे हैं, रत्नों के ऊपर चल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है इसको। पारसमणि चिंतामणि ये सब तो हाथ में लेके कोई घूम रहा है, कोई पाँव में पहन के घूम रहा है, इनको वैल्यू नहीं है इसकी। तो मतलब हमारी देसी भाषा में बोलेंगे तो इनको ऐसा, ये गोपिकाएं कितनी सुंदर हैं, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर आभूषण, ये सब पहन के लगता है कि हम तो भूतनी जैसे लग रहे हैं, अप्सराएं, कुछ भी नहीं है हमारा सौंदर्य, इतना मोहित हो जाते हैं भगवान के धाम को देख के। ये भगवान के धाम की महिमा है। तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य किसका है, श्रीमती राधा जी का। कृष्ण का सुंदरता भी कुछ भी नहीं है राधा के सामने। हम लोग बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक पुरुष, लेकिन श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो ये है राधा रानी की सुंदरता, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो ऐसे बताते हैं कि जितनी भी इस जगत के अंदर सुंदर सुंदर देवियां हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं, आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे से, इसलिए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। विवाह करने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं, उसका शरीर कैसा है, मुंह कैसा है, हाइट कितनी है, गोल मुंह है, नाक चपटा है, लंबा है, आँख चौड़ी है, जो भी है, ये सब देखते हैं। क्यों देखते हैं, और ये सब हम प्राप्त करते हैं अंश मात्र, किससे, कामदेव से। कामदेव जो कि पूरा सुंदरता की मूर्ति हैं, उनसे हमें कुछ अंश प्राप्त हुआ है। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं एक काला कलूटा है, इससे शादी करेंगे तो लोग बदनाम कर देंगे, इससे शादी नहीं करना है। लेकिन उनको पता नहीं है सारा ये जो भी सुंदरता है कामदेव से आ रहा है। एक तरह से कामदेव का अपमान कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो काला हो गोरा हो, सब कामदेव से ही आ रहा है। तो कामदेव, मदन उनका एक नाम है मदन। तो कामदेव, आप सोचिए कि इस जगत के अंदर इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, ऐश्वर्या राय, राखी और भी बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर जो भी है, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, वे कितनी सुंदर लगती है ना लोगों को, मूवी में जाते हैं देखने के लिए, ओह कितनी सुंदर है। लेकिन वास्तव में मेकअप करते हैं, चलो ठीक है मेकअप भी करते हैं तो सुंदर तो दिखते हैं कम से कम। तो ये सारा कहाँ से आ रहा है, मदन, कामदेव से आ रहा है। तो ऐसे अभी आप विचार कीजिए कि इस जगत के अंदर अगर इतनी सुंदरता है लोगों के अंदर, तो मदन मोहन जो कामदेव है उनके अंदर कितनी सुंदरता होगी। ऐसे कामदेव को कि भगवान कृष्ण मोहित कर लेते हैं, इसीलिए तो कृष्ण का नाम क्या है, मदन मोहन, जो मदन को मोहित कर लेते हैं अपने सुंदरता से। तो लेकिन इतना सुंदरता होने के बावजूद भी श्रीमती राधा रानी के अंदर इतनी सुंदरता है, तो वो क्या करती है कि भगवान कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। इसीलिए बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी, ये राधा का एक नाम है। मदन मोहन कृष्ण का नाम है, तो मदन मोहन मोहिनी जो मदन मोहन को भी मोहित कर लेती है। तो अभी विचार कीजिए कि कृष्ण की सुंदरता जो है अगर राधा की सुंदरता से तुलना करें तो कई करोड़ों गुना ज़्यादा अधिक है। ये है राधा की सुंदरता। तो इसीलिए हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो बोला जाता है कि भगवान का दर्शन जब करते हैं तो भगवान के चरण कमलों से हमें दर्शन करना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा गए हो भगवान के मुख आँख मिला के आगे, पहले चरण दर्शन करना है, फिर इस तरह से भगवान की जंघा
भगवान की नाभि, और इस तरह से भगवान का वक्षस्थल, भगवान का मुख, भगवान की भौहें, इस तरह से क्रम के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। और एक पुस्तक है उज्ज्वल नीलमणि जो कि गोस्वामी ने लिखी है, उसमें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाली राधा जी के नाखून का दर्शन कर ले तो नाखून का दर्शन करने से उसको राधा के प्रति और कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इतनी महिमा बताएगी खाली नाखून का दर्शन। सुंदरता की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो भी हमने अभी तक देखा नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर इस संसार में कोई सबसे सुंदर वस्तु है तो वो है भगवान का अर्चा विग्रह, भगवान का रूप, श्यामम त्रिभंग ललित। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मोहित हो जाते हैं। तो इसकी एक कथा आती है कि जैसे एक भजन है उसमें बताते हैं आचार्य लोग कि ये जो ब्रज हैं, इस ब्रज के अंदर एक ग्वाल बाल है, उस ग्वाल बाल से कभी मत मिलना। वो क्योंकि जब मुरली बजाता है तो मुरली बजाने से सब लोग मोहित हो जाते हैं, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, तो कभी उसकी मुरली मत सुनना। तो ऐसे एक एक करके बताते हैं कि वृंदावन है और उस वृंदावन के अंदर जो है अलग गोकुल है, बरसाना है, तो गोकुल में जाएंगे तो भगवान का जन्म स्थान है। और इस तरह से वृंदावन में जब जाएंगे तो वहाँ पे यमुना तट पे मत जाना। अगर यमुना तट पे चले भी जाओ तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा है त्रिभंग ललित रूप में, उसकी बांसुरी मत सुनना। अगर सुन लोगी तो तुम अपने मन को सांसारिक कार्यों में नहीं लगा पाओगी, अपने घर के कार्य अच्छे से नहीं कर पाओगी। इसीलिए वो भगवान की मुरली मत सुनना। इतनी भगवान की सुंदरता है, ये वर्णन है। तो ये जो हम देखते हैं पिक्चरें, मूवीज़, फिल्में, वेब सीरीज़ लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं? पुरुष देखते हैं कि कोई सुंदर स्त्री का दर्शन हो जाए, और स्त्रियां देखती हैं कि कोई सुंदर पुरुष का दर्शन हो जाए। लेकिन सबसे सुंदर स्त्री और पुरुष श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण है, इनका दर्शन कीजिए, आपकी सारी जो काम इच्छाएं वो सब नष्ट हो जाएगी। तो ये वर्णन है। फिर जो मैंने बताया कि लोग बोलते हैं कि राधा रानी उम्र में बड़ी है भगवान कृष्ण से, ऐसा लोग बोलते हैं। अगर आप जाएंगे बाहर तो ऐसे लोग बोलते हैं कि वो कृष्ण जो थे छोटे थे 1 साल, लेकिन राधा रानी का जन्म पहले हुआ था। और ऐसी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो गूगल में भी यही दिखाता है कि कृष्ण छोटे हैं, राधा रानी बड़े हैं। तो एक पुस्तक है, उसका नाम है गौर गोविंद अर्चना स्मृति। ये पुस्तक इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं होगी। तो इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि जो नित्य जगत कृष्ण लोक है, नित्य रूप से इस भौतिक जगत में जो वृंदावन, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नित्य धाम है भगवान का, उसमें भगवान की उम्र का वर्णन है, एज कितनी है ये पुस्तक के अंदर। तो बताया गया है कि भगवान की नित्य उम्र है 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन। ये भगवान की नित्य उम्र है, ना बढ़ती है ना कम होती है। कौन सी पुस्तक है? गौर गोविंद अर्चना स्मृति, इसमें ये बताया। तो एक बार और बता दो, 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन। और इसी पुस्तक के अंदर श्रीमती राधा रानी का भी उम्र का वर्णन है। तो बताते हैं कि राधा रानी 1 वर्ष छोटी थी तो उनकी उम्र है 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन। ये उनका नित्य उम्र है। मैं इस भौतिक जगत की बात नहीं कर रहा हूँ। इस भौतिक जगत में भी जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ था तब भी 1 साल का अंतर था। तो ये जो लोग बोलते हैं तथ्य, ये गलत हैं, बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे जब भगवान की नित्य संगी श्रीमती राधा रानी का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान गए, घुटनों के बल चल के माता यशोदा के गोद में थे और चल के गए, और जो झूला था, झूले में राधा रानी सो रही थी, आंखें बंद थी। तो भगवान गए, वहाँ बैठे और उनकी आंखों को ऐसे स्पर्श किया, उन्होंने खोला, तुरंत भगवान कृष्ण का दर्शन किया। कुछ देखना नहीं चाहती थी राधा रानी इस संसार में, केवल कृष्ण को छोड़। जैसे ही पहले नेत्र खोले सीधा कृष्ण का दर्शन। तो ये है वर्णन। तो एक और प्रश्न उठ सकता है, आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि जब राधा रानी का प्रकट हुआ तो हम देखते हैं कि बच्चों का अन्नप्राशन करते हैं, है ना। बच्चे को पहला जो अन्न संस्कार होता है उसमें कुछ अन्न खिलाते हैं। तो
ये कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में कि श्रीमती राधा रानी जब 7 महीने की थी, तो 7 महीने की थी उस समय उनका अन्नप्राशन होने वाला था और सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित किया गया था। मंत्र यज्ञ चल रहा है, उच्चारण हो रहे, ब्राह्मण वहाँ पे पधारे हैं, माता यशोदा, कृष्ण बलराम, नंद बाबा, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। और ये इस तरह से ये जो राधा रानी का अन्नप्राशन संस्कार, इसको बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। और पहला अन्न जो है श्रीमती राधा रानी ग्रहण करने वाली थी। कई प्रकार की मिठाइयाँ, व्यंजन, पूरी, पकवान, बहुत कुछ उसमें वर्णन है शास्त्र में कि क्या क्या बन रहा था उस समय। तो ये सब वहाँ पे बन रहा था, यज्ञ चल रहा था, सब मंत्र आहुति दे रहे थे। तो क्या हुआ कि जब छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, बच्चे थे, ब्रज के गोप थे, उनको वहाँ पे बिठा दिया और भोजन के लिए बिठा दिया। जैसे हम कभी कभी करते हैं ना कि बच्चे लोग पहले आप बैठ जाइए, भोजन कीजिए। तो इसमें इसी के अंदर कृष्ण थे, बलराम थे, जो सखा थे, सब लोग बैठ गए और भगवान भोजन कर रहे थे। तो राधा रानी घुटनों के बल चल के भगवान का जो जूठन है वो मुँह में डाल दिया। कृष्ण ने जो खाया था वो अपने हाथ से उठा के मुंह में डाल दिया, हो गया उनका अन्नप्राशन संस्कार। तो ये जो शिक्षा है हम लेनी चाहिए कि श्रीमती राधा रानी गुरु हैं, वो शिक्षा दे रही हैं कि अगर हमें कुछ भी खाना है तो भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसादी खाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये राधा रानी स्वयं देखिए अपने जीवन चरित्र से सिखा रही है। इतना सारा व्यंजन पकवान बन रहा था, वो नहीं खा के उन्होंने केवल कृष्ण का उच्चिष्ट महाप्रसाद खाया, जूठन को खाया। तो ये दिखाता है कि हम ये जो सब अनाप शनाप कुछ भी बाहर खाते रहते हैं, ये नहीं खाना चाहिए। घर में शुद्ध तरीके से बना के भगवान कृष्ण को अर्पित करके वो ग्रहण करना है प्रसाद के रूप में, कृष्ण प्रसाद। तो एक और 8वां कारण बताता हूँ। तो समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी करते हैं। कथाएं तो बहुत सारी हैं, और भी 8-10 कथाएं हैं, संक्षिप्त में बता दूंगा। तो ब्रज के अंदर क्योंकि राधा रानी जो है पाक कला में बहुत निपुण है, तो एक बार वो जब 5 वर्ष की थी तो सभी गोपियों के साथ खेल रही थी। ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, ये सब लोग खेल रहे थे आपस में। और दुर्वासा मुनि आके बोलते हैं, लड़की तुम इधर आओ, वो जो खेल रही है, इधर आइए आप सब लोग, क्या मुझे तुम थोड़ा खाना दे सकती हो? तो वहाँ पे जो उनकी सखियाँ थी वो बोलती है, ये राधा जी बहुत निपुण है पाक कला में, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। तो दुर्वासा मुनि बोलते ठीक है, मेरे लिए बना के लाइए कुछ। तो राधा जी जाती हैं और दुर्वासा मुनि के लिए एकदम शुद्ध गाय के दूध से खीर बनाती है। कपूर, इलायची, केसर, ये सब डाल के शुद्ध एकदम अमृतमय खीर बनाती है और दुर्वासा मुनि को देते हैं। जब दुर्वासा मुनि ग्रहण करते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक गांव की छोटी सी गोपिका इतना स्वादिष्ट खीर मैंने तो स्वर्ग में भी नहीं खाया है, स्वर्ग का अमृत भी फीका पड़ जाएगा इसके सामने, इतना स्वादिष्ट खीर है। तो ये ब्रज की देखिए, राधा रानी ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, कोई MSc, MA, BA नहीं किया था, कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन देखिए पाक कला में कितना निपुण है। आजकल की महिलाएं BA, MBA, DA करती है, रोटी बनाना नहीं आता है, भारत का नक्शा बना देते हैं, पूरी बेलना नहीं आता है, टेढ़ी मेढ़ी पूरी बनाते हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कुछ खाना बनाते, नमक ज़्यादा डाल देते हैं, मसाला कच्चा रह जाता है, कुछ जल जाता है। और फिर क्या करते हैं कि जो ऐसे पति पत्नी काम करते हैं तो बोलते हैं कि देखिए हम एक नियम बनाते हैं, 7 दिन होते हैं, 3 दिन आप बनाएंगे, 3 दिन मैं बनाऊंगी, दोनों जॉब जा रहे हैं तो, और एक दिन संडे तो होटल जाएंगे। तो पति बोलता है मुझे तो नहीं आता है, कोई बात नहीं, खिचड़ी बनाओ, पोहा बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो ये हालत है। लेकिन राधा रानी को देखिए, गांव में रह रही है, कभी कॉलेज नहीं गई, कभी स्कूल नहीं गई, कोई डिग्री हासिल नहीं की, इतना स्वादिष्ट खीर बना दिया केवल 5 वर्ष की आयु में। आजकल की अगर 5 वर्ष की लड़की को खड़ा किया जाए, क्या बनाएगी वो? मुझे कुछ नहीं आता मम्मी, मैं क्या बनाऊँ, सिखाओ, बोलना तक नहीं आता है। यहाँ पे राधा रानी स्वादिष्ट खीर बना के खिला रही है दुर्वासा को। इसीलिए ये जो पढ़ाई लिखाई आधुनिक शिक्षा है, ये बर्बाद करती हैं चरित्र को, जो स्त्रियों के जो गुण हैं उसको नष्ट कर देती हैं। इसीलिए हम लोग इतना जोर देते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा लिखाई नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, घर के कार्य सीखने चाहिए अच्छे से, नहीं तो जो है कब तक होटल से बुलाएंगे, रोज़ रोज़ थोड़ी ना होटल से ऑर्डर करेंगे, कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा। तो क्यों ना उसको बचपन से सीखा जाए। अभी आजकल माता पिता तो सिखाते नहीं है बच्चियों को, अरे अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये कोई खाना बनाने की उम्र है,
स्कूल जाएगी, डिग्री हासिल करेगी, और जब उसका विवाह होगा तो सीख जाएगी। अभी कहाँ उम्र है, इतनी जल्दी कोई सिखाता है क्या लड़की को खाना बनाना? राधा रानी देखिए अब कितनी महिमा है राधा रानी की, इतना स्वादिष्ट। दुर्वासा मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी सी बालिका, और ये जब खाते हैं तो दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, उनको वरदान दे देते हैं, आज से जो भी व्यक्ति आपके हाथ का खाएगा उसकी बुद्धि, तप, बल और शक्ति, स्मृति सब बढ़ जाएगा। ये मैं वरदान देता हूँ आपको। इसीलिए आज भी इस्कॉन के अंदर किचन को क्या बोला है, राधा रसोई। राधा रानी का किचन है, हमारा किचन नहीं है। यहाँ पे अधिष्ठाता कौन है, श्रीमती राधा रानी। और इस्कॉन तो प्रसाद के लिए फेमस है, क्यों? ये राधा रानी की कृपा से। और इसी तरह बोलते हैं ब्रज की रसोई, ब्रज की रसोई बहुत प्रसिद्ध है। तो ये राधा रानी, ये जब दुर्वासा मुनि वरदान दे रहे थे तो उसमें एक गड़बड़ हो गई, एक समस्या, बहुत बड़ी गड़बड़ उत्पन्न ये हो गई कि ये वरदान माता यशोदा ने सुन लिया। तो माता यशोदा ने जब सुना तो बोला, हे कीर्तिदा, ओ राधा की जो मैया है, बोलती है क्या तुम मेरे कान्हा के लिए इस राधा को रोज़ भेज सकती हो भोजन के लिए? इससे थोड़ी उसकी आयु बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी, स्मृति बढ़ जाएगी। तो ऐसे उनकी सेवा लग गई राधा की, रोज़ घर में जाके कृष्ण के लिए भोजन पकाना है। जैसे हम लोग नौकरानी लगाते हैं ना घर में, वो घर में आती है, खाना पका के चली जाती है। लेकिन कभी भी जो है पत्नी अपने हाथों से बना के पति को खिला नहीं पाती है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। नौकरानी को रखना पड़ता है खाना बनाने के लिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य। तो ये जब माता यशोदा ने सुना तो राधा रानी का ये नित्य सेवा हो गया, कृष्ण के घर में जाना है, नंद भवन में जाना है, उनके लिए भोजन पकाना है और भोजन पका के वापिस आना है, मात्र 5-6 वर्ष की आयु से। तो आज के दिन श्रीमती राधा रानी से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, विशेष रूप से जो माताएं देवियां हैं, कि हे श्रीमती राधा रानी, आप पाक कला में इतने निपुण हैं, पाक कला में इतने निपुण हैं, इतने निपुण हैं कि कभी भी जो व्यंजन एक बार बनाते उसको दोबारा बनाते ही नहीं है, कभी नहीं बनाते। हम तो व्यंजन बनाते हैं, आज कल भिंडी बनाई थी, आज क्या बनाए, चलो आज भी भिंडी बनाते, 2 दिन बाद फिर भिंडी बनाओ, करेला बनाओ, वही गिल की लौकी बनाओ, यही है। गांव में जाएंगे तो क्या है, वही गिल की लौकी, तुअर की दाल, मूंग की दाल, वही रोज़ रोज़ रोटी। लेकिन राधा रानी के पास इतने व्यंजन है, इतने व्यंजन है कि दोबारा कभी नहीं बनाती है कृष्ण की। एक बार बन गया बस समाप्त, भूल जाओ उसको, अब अगले जीवन में मिलेगा। तो आप विचार कीजिए कि कितना निपुण होगी श्रीमती राधा रानी। लेकिन आजकल की माताओं को, देवियों को कुछ भी नहीं आता है, पाक कला में कुछ भी नहीं आता है। तो आज ये श्रीमती राधा रानी को हमने 56 भोग लगाया है, आशा है कि अच्छा बना होगा। लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है, नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से राधाष्टमी के दिन, कि हम राधा रानी को भोग लगा रहे तो बहुत अच्छे से उसमें पाक कला में हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी त्रुटि ना हो उसके अंदर। और हमें विशेष रूप से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी, आपके पास ये जो कला है इसका कुछ अंश मात्र हमें भी दे दीजिए, ताकि हम भी अपने पतियों को, घर में सदस्यों को अच्छे से खिला सकें। ये निवेदन करना चाहिए आज राधाष्टमी के इस पावन अवसर पे। तो इतनी दक्ष हैं पाक कला में। तो एक बार एक और तथ्य बताता हूँ कि जब ऐसा लोग बोलते हैं कि राधा और कृष्ण में इतना युगल प्रेम था, तो फिर भगवान ने विवाह क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों किया कि अभिमन्यु के साथ राधा का विवाह हो गया, जटिला और कुटिला। तो जटिला जो है वो राधा रानी की सास हैं और कुटिला राधा रानी की ननंद है, ये शास्त्र में वर्णन मिलता है हमको। और अभिमन्यु, वो अभिमन्यु नहीं, अर्जुन के पुत्र की बात नहीं है, ये दूसरे अभिमन्यु जो विष्णु का अंश है, उनके साथ विवाह हुआ। हालांकि अभिमन्यु ने कभी भी राधा का स्पर्श नहीं किया। तो ऐसा क्यों, ऐसा देखने को क्यों आता है? तो इसको बोलते हैं रसेर उल्लास, रस। इसलिए भगवान का एक नाम है रसो वही सह, रसों के सागर है भगवान कृष्ण। तो मान लीजिए अगर एक फिल्म बनाना है, मूवी बनाना है, और मूवी में ये डाल दे एक हीरोइन है, एक हीरो है, दोनों का विवाह कर दो,
हो गया बस ख़त्म। फिर तो 5 मिनट भी नहीं चलेगी मूवी। मूवी कैसे बनती है? एक हीरोइन होता है, हीरो होता है, बीच में कुछ नेगेटिव पात्र होते हैं, विलन होता है, और सब लड़ाई ढिशुम फाइटिंग ये सब होता है, सास होती है, ननद होती है, सीरियल बनते हैं ना इस तरह से। और फिर प्रेमी प्रेमिकाएं मिलते हैं, तो उसमें जो आनंद होता है तब जाके एक पूरी पिक्चर बनती है, एक सीरियल बनती है। तो अगर इस भौतिक जगत में इस तरह से कार्य होता है तो वो तो आध्यात्मिक जगत है। कृष्ण को कितना आनंद आता होगा इस तरह से राधा को मिलने में, कितना आतुर होते हैं वो लोग, कब मैं कृष्ण का दर्शन करूंगी। और कृष्ण सोचते कब राधा मेरे पास आएगी मिलने के लिए, इतना आतुर होते हैं मिलने के लिए। तो ये इस तरह से भगवान की एक लीला है, लीला के अंतर्गत भगवान इस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन हमें इसको गलत दृष्टि से नहीं लेना चाहिए कभी भी कि भगवान ने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, विवाह नहीं किया, संशय नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान करते हैं वो सब भगवान की नित्य लीला है, उसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए, 1% भी नहीं। तो ये आज भी आप जाएंगे तो ब्रज के अंदर एक गांव है जावट, उसको कभी कभी लोग यावट भी बोलते हैं, वो पास में है वहाँ से, वृंदावन से कुछ दूरी पर। तो वो जो है राधा रानी का ससुराल है। वहाँ पे आज भी वो कुंड है जहाँ पे वो वन है जहाँ पे राधा कृष्ण नित्य रूप से मिलन होता है, लीलाएं करते हैं। और अभिमन्यु के विग्रह है, जटिला और कुटिला दोनों के विग्रह वहाँ पे आपको आज भी दर्शन होंगे। तो ये सब लीलाएं भगवान की थी। तो 5000 वर्ष पूर्व जो लीलाएं घटना हुई वो उसके अवशेष प्रमाण के लिए आज भी हमें वृंदावन में, व्रज में जो है प्राप्त होते हैं। इससे हम समझ सकते हैं। अभी 10वां एक तथ्य और बता देता हूँ। तो कैसे इस धरातल पे श्रीमती राधा रानी ने जो है लीला समाप्त की। तो बताते हैं कि वृंदावन में अलग अलग वन है और उसमें एक वन है भांडीर वन। तो वो भांडीर वन वो है जहाँ पे गुप्त रूप से राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने किया था, गुप्त रूप से। तो इस भांडीर वन के अंदर जब कई वर्षों के बाद राधा कृष्ण का मिलन होता है तो वहाँ पे देखते हैं कि 4 योजन लंबा एक बड़ा सा रथ आता है, रत्नों से जड़ित, हीरो मोतों से पूरा सजा हुआ, फूल और पूरे अच्छे अच्छे वस्त्र उस पर सजे हैं। तो एक 4 योजन बड़ा लंबा रथ होता है। 1 योजन माने 8 किलोमीटर, तो 4 योजन ऐसा लंबा रथ होता है, वो रथ आता है। और उस भांडीर वन में कीर्तिदा जो नित्य सखियां हैं, नित्य गोपिकाएं हैं, ये सारी जो राधा रानी के साथ जो भी पार्षद थी, ये सब उस रथ में चढ़ के स्वशरीर गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं, शरीर छोड़े बिना। और यहाँ पे जो है इस तरह से ये जो गोपिकाएं सखियां थी, राधा रानी की लीला भांडीर वन के अंदर समाप्त होती है। तो ये कुछ तथ्य थे। और भी कुछ कथाएं हैं, सुनना चाहेंगे आप लोग या फिर विराम दे? शायद भूख लग गई सबको। तो प्रभु जी का आदेश आ गया है, समय समाप्त। तो 1-2 कथा और बता देता हूँ जाते जाते। तो यहाँ पे प्रभु जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि कुसुम सरोवर की लीला सुननी है। और ये तो सुनाऊंगा, एक और लीला सुनाता हूँ मैं आपको। तो एक बार क्या हुआ कि राधा जी के ऊपर बहुत सारा कलंक लग गया। ऐसे हम देखते हैं ना, पक्ष विपक्ष होता है। तो राधा के विपक्ष में चंद्रावली ये गोपिका थी, तो राधा के ऊपर हमेशा कलंक लगाती, कलंकनी है, पापिनी है, ब्रज के अंदर घूमती रहती हैं, ऐसे ये कोई ये चरित्र है स्त्री का इस तरह से, तो ऐसे कलंक लगाती है। तो राधा जी बहुत दुखी हो जाती है। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती है कि कृष्ण भगवान, ये देखिए, भगवान नहीं कृष्ण, ये देखिए ये लोग मेरे ऊपर कितना आरोप लगा रहे हैं, मुझे कलंकनी बोल रहे हैं, चरित्रहीन बोल रहे हैं, कुछ कीजिए आप, इस पूरे व्रज में मेरा नाम जो बदनाम हो गया है। तो भगवान कृष्ण बोलते चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास, और पूरे व्रज के अंदर आपको मैं प्रसिद्ध कर दूंगा। तो एक बार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार। और नंद बाबा, माता यशोदा, घर के जितने भी सदस्य कुटुंबजन होते हैं सब डर जाते हैं, कृष्ण को बुखार आ गया, इतना तेज़ बुखार, इसका उपाय क्या है, कैसे इसको ठीक करेंगे हम। तो अलग अलग लोग उपचार बताते, ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसे होता है ना। कई बार घर में कुछ समस्या आती है तो 10 लोग
सुझाव देने आ जाते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, अच्छा आप बीमार है तो ये काढ़ा पी लो, आप बीमार है तो ये दवा ले लो, वो हॉस्पिटल में चले जाओ, वो बहुत अच्छा, ये मेरा डॉक्टर मेरा मित्र है उधर चले जाओ। ऐसे सब लोग आ गए, ये कृष्ण को ऐसा कर लो, ये कर लो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे भगवान कृष्ण। तो एक वैद्य को बुलाते हैं, चलो वैद्य को बुला के लाओ, आयुर्वेदिक वैद्य। वो वैद्य आते हैं, बहुत ही हाथ में किताब, आयुर्वेद ग्रंथ थे पूरे, और बहुत ही दक्ष थे। वो वैद्य कौन थे? कृष्ण ही थे, लेकिन वो वैद्य का रूप धारण करके आए, क्योंकि ये पूरी एक लीला चल रही है। तो ऐसे भगवान कृष्ण ही वैद्य का रूप धारण करके आए और बोला कि हट जाओ सब साइड में, देखने दो क्या हो गया है। तो कृष्ण को देखते हैं तो बहुत तेज बुखार है। तो पूछते हैं, सब जो बड़ी बड़ी बूढ़ी लोग थी, जटिला कुटिला, ये सबसे बूढ़े लोग थे, तो बोलते क्या करोगे अब, कोई उपाय है इसका? बोलते हाँ एक उपाय है। इसका उपाय ये है कि एक मटका होगा, उसके अंदर 1000 छेद होंगे, और यमुना के तट पे जाना है, वहाँ पे बालों का एक पुल बना होगा, और उस पुल पे चढ़ के वो मटके में से पानी लेके आना है, और वो गिरना नहीं चाहिए नीचे। और वो जो पानी आप यहाँ लेके आएंगे उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ मिला के जो मैं पिलाऊंगा, उससे कृष्ण ठीक हो जाएंगे। ये दवाई है आपको लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो जो स्त्री जाएगी लेने वो पतिव्रता होनी चाहिए। तो कौन जाएगा आप लोग देख लीजिए। तो वो जो बाल थे, कृष्ण के बाल काट के, भगवान ने बाल काट के वो बिछा दिया था यमुना के तट पे। तो ये सब आचार्य लोग कथा का वर्णन करते हैं अलग अलग पुस्तकों में। तो एक उज्ज्वल नीलमणि पुस्तक है, उसमें सब कथाएं आती है। तो सब बोलने लगते हैं प्रतिव्रता की कोई कमी थोड़ी है ब्रज में, सभी प्रतिव्रता, बस ये राधा को छोड़ के, राधा पे भरोसा नहीं करना है, राधा को छोड़ के सब प्रतिव्रता है। तो जटिला बोलती है मैं जाती हूँ, मैं सबसे बूढ़ी हूँ ना, इसलिए मैं कृष्ण के लिए पानी लेके आऊँगी। वैद्य बोलते हैं जाइए लेके आइए जल्दी से। तो जाती है, जो राधा रानी की जो सास है, ये कलंकनी को मत भेजना, इसको दूर रखो कृष्ण से। तो फिर डांटने लगती है राधा को, तू यहाँ क्यों आई है, कलंकिनी है तू, सब दूषित कर रही है, चल भाग यहाँ से। ऐसे बहुत आजकल सास सभी ऐसे ही होती है अधिकतर, और जटिला भी ऐसे ही थी, राधा रानी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी, राधा रानी को पसंद नहीं था। तो जटिला जाती है वो मटका लेके, लेकिन अभी आप सोचिए इसके अंदर 1000 छेद हैं, पानी कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले बड़ी मुश्किल तो ये है कि वो बाल का पुल है, उस पर चढ़ेंगे कैसे, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। तो जटिला जाती है, पानी भरती है, और जैसे ही पानी भर के आती है बाल के साथ डूब जाती है नीचे, और खाली हाथ आती हैं। फिर वैद्य को बोलती है, मुझे लगता है वैद्य है ना, ये नकली वैद्य है, ऐसे कोई दवाई होती है? मैं इतनी पतिव्रता मैं नहीं ला पाई तो बाकी लोग कौन ला पाएंगे? तो पार्वती, दुर्गा, ये सब सती हैं, ये लोग भी कैसे कर पाएंगे, मतलब मैं ही नहीं कर पाए। तो कुटिला बोलती है, जटिला बोलती है तू रहने दे, जब मैं नहीं कर पाएंगी तो तू कहाँ से करेगी? राधा रानी की सास बोलती है। तो माता यशोदा बोलती है अच्छा वैद्य जी एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ। लेकिन वैद्य जी बोलते हैं लेकिन इसमें एक शर्त है कि माता नहीं जा सकती, माता को छोड़ के कोई है तो फिर वैद्य बोलते हैं अच्छा एक काम कीजिए, ये राधा को भेज दीजिए। तो और भड़क जाते हैं, अरे ये वैद्य बेकार है, इसको फेंको यहाँ से, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए वैद्य को, ऐसे ये इतनी पापी स्त्री, चरित्रहीन, इसको भेजेंगे जल लाने के लिए? ये तो सबसे ज़्यादा चरित्रहीन लड़की है पूरे ब्रज के अंदर, घूमती रहती है इधर उधर लड़कों के साथ। तो ये वैद्य तो डुप्लीकेट लग रहा है, ओरिजिनल वैद्य नहीं है, भेष बना के आ गया है। बोलते हैं तो माता यशोदा समझाती है जटिला को, ऐसा मत कीजिए, बोल रहे हैं तो चलो कर लेते हैं एक बार। तो राधा रानी जाती हैं, और जो है मटके में 1000 छेद होते हैं इस तरह से, और बाल जो हैं वो देखती हैं तट के ऊपर कि उस पानी के अंदर कृष्ण की परछाई है। तो राधा रानी को आश्वासन मिलता है कि यहाँ पे कृष्ण है। और जैसे ही राधा रानी पानी भरती हैं तो भगवान 1000 उंगलियों से वो मटके के छेद को बंद कर देते हैं, 1000 छेद को, और पानी लेके आ जाती है। और इस तरह से जो है वो वैद्य जो है तो उसमें जड़ी बूटी मिलाता है, कुछ क्रियाकलाप करके कृष्ण को पिला देते हैं, कृष्ण तुरंत ठीक हो जाते हैं। ऐसी लीला है। तो सब जटिला कुटिला सोचती है यार ये इतनी चरित्रहीन, ये कैसे कर लिया इसने,
हाँ होगा, चलो ठीक है, कुछ हुआ होगा, हमको क्या करना है, कृष्ण ठीक हो गए ना बस। तो ये मतलब इसमें दिखा रहे हैं, ये जो राधा रानी के ऊपर ये जो कलंक लगा था कि तुम चरित्रहीन हो, इधर उधर घूमती रहती हो, तो भगवान ने क्या बोला, सबसे पतिव्रता स्त्री पूरे व्रज के अंदर कौन है, राधा। तो ये बात पूरे व्रज में फैल गई कि भगवान कृष्ण को बुखार आया था, नंदन को बुखार आया था, लेकिन किसने ठीक किया, राधा ने ठीक किया। और कंडीशन क्या थी, पतिव्रता, तो राधा ने देखो कृष्ण को ठीक कर दिया। तो ऐसे पूरे ब्रज में बात फैल गई और इस तरह से राधा की महिमा जो है और फैल गई। तो ये राधा रानी की महिमा। एक और कथा छोटी सी, तो एक कथा ऐसा है, एक बार क्या होता है कि राधा रानी रूठ जाती है भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण बहुत मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राधा रानी मानती नहीं है। फिर क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, देखिए आपका जो स्थान है ना वो मेरी मैया से भी बड़ा है, बहुत ऊंचा स्थान है। राधा रानी बोलती है तुम लंपट हो, झूठे हो, मक्कार हो, चोरी करते हो, तुम्हारी बात पे मैं कैसे विश्वास कर लूँ, मुझे मनाने के लिए तुम ये बात कर रहे हो, ये मुझे पता है, पक्का पता है। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान है आपका। बोलते मैं मान ही नहीं सकती, जो व्यक्ति पूरे ब्रज के अंदर चोरी करता हो, लड़कियों के साथ घूमता हो, लंपट हो, नालायक हो, चोरी करता है, ऐसे व्यक्ति पे मैं क्या भरोसा करूं। तो कृष्ण बोलते ठीक है, देखते हैं। तो एक बार क्या होता है, अनायास ये गोपिकाएं सारा ऐसा विचार बनाती हैं कि हम जो है कृष्ण को नृत्य कराएंगे ब्रज के अंदर। तो ऐसा एक व्यक्ति को कृष्ण बना देते हैं सब गोपिकाएं, मोर पंख लगा देते हैं, बांसुरी हाथ में पकड़ा देते हैं, कमरबंद लगा देते हैं और बोलते हैं नाचो। तो ऐसे ही जब माता यशोदा देखती हैं तो गुस्सा करती हैं, राधा ये क्या कर रही हो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे के साथ अत्याचार कर रही हो, अभी तो गाय चरा के आया है, इसको नचा रही हो तुम लोग, इतना अत्याचार मत करो, बेचारा छोटा है, जाके उसको सोने दो, थोड़ा विश्राम करने दो, बाद में देखना जो भी करना है। तो बोलती है लेकिन ये हमारा कृष्ण है ना, आपका कृष्ण थोड़ी है, ये कृष्ण तो हमारा है, हमने बनाया है, उससे आपको क्या करना है। तो और गुस्सा हो जाती है, बोलती है बहुत जबान लड़ाती है, इतनी छोटी उम्र में जबान लड़ाती है। तो ऐसे बोलते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है आपका कृष्ण तो अंदर है, जाइए देख के आइए। तो माता यशोदा जाती हैं तो देखती है कि कृष्ण तो वहाँ सोए हैं शैया पे। तो राधा रानी को बोलती मेरा कृष्ण तो अंदर है, लेकिन ये कृष्ण बहुत सुंदर है तुम्हारे पास जो है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों कृष्ण को एक साथ नृत्य करने लगा दिया जाए। दोनों कृष्ण एक साथ नाचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लोग देखने में बहुत अच्छा सुंदर लगेगा, दो कृष्ण। राधा रानी बोलती नहीं नहीं, क्या पता हमारा कृष्ण आप समझ लो ये मेरा कृष्ण है और फिर अदला बदली हो जाएगा, तो ये सब में नहीं, हमको ये चक्कर में नहीं पड़ना है, आप अपना कृष्ण अपने पास रखो, हमारा कृष्ण हमारे पास रहने दो, ये सब नहीं करना है। तो ऐसी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होने लगती है। राधा रानी कहती है हमें देखिए तर्क नहीं करना है आपसे, हम कोई तर्क नहीं करना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा कृष्ण है ये, आपका कृष्ण आपके पास है। तो इतना मनाते हैं, माता यशोदा हाथ जोड़ के नहीं एक बार, बस एक बार दोनों को नाचने दीजिए, दोनों कृष्ण एक जैसे ही लग रहे हैं। तो बोलते ठीक है, एक उपाय है, राधा रानी बोलती एक तरीका है कि हमारे जो कृष्ण हैं इनको मैं टीका लगा देती हूँ और आपके कृष्ण को टीका नहीं है, तो अगर कोई इधर उधर हो गए तो ये जो टीका लगा इससे पहचान लेंगे कि ये किसका कृष्ण है, तो हमारे जो कृष्ण को हम टीका लगा देते हैं। माता यशोदा मान गई, ठीक है। तो ऐसे टीका लगा दिया, माता यशोदा कृष्ण को सजा के पूरा एकदम बहुत अच्छे सुंदर वस्त्र पहना के, आभूषण पहना के, बोलो जाओ नाचो। दोनों कृष्ण इतने नाच रहे थे, ऐसा लग रहा दो कृष्ण हैं। तो एकदम से क्या हो गया, इतने धुन में मग्न हो गए नाचने में कि वो जो ओरिजिनल वास्तविक कृष्ण वो एक कृष्ण के अंदर छुप गए। तो देखा एक ही कृष्ण है, दूसरा कृष्ण कहाँ है। राधा जी बोलती हमें क्या पता, आपको पता होगा, आप लाए थे यहाँ पे, हमें क्या मालूम, जाइए खुद ढूंढिए, ये तो हमारा कृष्ण है, देखिए टीका लगा है, मैंने पहले ही बोला था आपसे ऐसा मत करो, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। तो इधर उधर ढूंढते हैं, पूरा देख के आते, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया। तो पूरा चिल्लाती है तूने मेरे कृष्ण को चुरा लिया, ये वो ऐसा पूरा। राधा जी बोलती हमने कुछ नहीं किया, हमको तो इतना मालूम है हमारा कृष्ण है बस, क्योंकि टीका लगा है। तो अभी उनको थोड़ी मालूम था माता यशोदा कि कृष्ण इनके अंदर चले गए, समाहित हो गए। तो इतना
लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तर्क होता है, लेकिन कृष्ण मिलते ही नहीं है। तो माता यशोदा उनके चरणों में गिर पड़ती है, रोने लगती है, कृपया मेरे कृष्ण को दे दो, कहीं अगर छुपाया है तो, मुझे पता है तुमने ही छुपाया है। बोलते हैं आप इतनी उम्र में मेरे से बड़ी हैं, माता समान है, मेरे चरणों में क्यों गिर रही हैं आप? ये तो अशिष्टाचार है, ऐसा मत कीजिए, और जाइए, मेरे पाँव वाँव मत छूइए आप, कोई कृष्ण नहीं है मेरे पास। ऐसे बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि नहीं नहीं नहीं, आपके पास ही है कृष्ण, आप दो, मेरा कृष्ण मुझे वापस चाहिए। तो इस तरह से बोलते हैं। एक बार एक काम कीजिए, आप अंदर जाके देख के तो आइए, हो सकता है थक के वो सोने चले गए हो। तो जब माता यशोदा उनके शयन कक्ष में जाती हैं तो वहाँ पे पाती हैं कि कृष्ण लेटे हुए सो रहे हैं भगवान आराम से। तो बोलती हैं राधा मुझे क्षमा कर दो, मैंने खामखा इतना लड़ाई किया, तर्क किया आपके साथ, ये नहीं करना था मेरे को, मेरा कृष्ण अंदर सो रहा है, ये तुम्हारा ही कृष्ण है। फिर भगवान आते हैं बाहर ये सब लीला के बाद, और फिर राधा को बोलते हैं मैंने कहा था ना तुमसे कि आज जो माता यशोदा है वो खुद तुम्हारे चरणों में गिर पड़ी, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारी महानता कितनी है ये देखिए। तो आज विश्वास हो गया तुमको कि मेरी माता से भी तुम्हारा स्थान ऊंचा है। मेरी माता खुद अपने हाथों से तुम्हारे चरण कमल पकड़ लिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये लीला थी तुम्हारी, हो गया तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करती हूँ। फिर भी राधा नहीं मानती, लेकिन कृष्ण बोलते हैं मैंने साबित करके दिखाया, लेकिन तो अभी आपको मानना पड़ेगा। ऐसे अनेक 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 बहुत सारी भगवान की गुह्यतम लीला है। तो अभी इस राधाष्टमी के पावन अवसर पे चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी का भाव लेके इस जगत में आए 500 वर्ष पूर्व, राधा कृष्ण का युगल अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जैसे कि हम गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, तो ये जो गदाधर हैं ये श्रीमती साक्षात राधा रानी है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आए और हमको ये हरिनाम महामंत्र प्रदान किया। तो हम देखते हैं कि द्वापर युग में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होता था। तो इस पावन अवसर पे राधाष्टमी पे हम हाथ जोड़ के श्रीमती राधा रानी से निवेदन प्रार्थना करें कि आप परम सेविका हैं, तो हम भी अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाएँ। जितना आनंद आप भगवान कृष्ण को देते हैं उतना आनंद हम भी कृष्ण को दे सके। इसका कुछ अंश कृपा का हमें भी प्रदान कीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह कृष्ण भक्ति में भगवान की ओर अच्छे से सेवा करें और आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से हमें संकल्प राधाष्टमी पे लेना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पे हम विराम करते हैं। तो प्रश्न नहीं ले पाएंगे, अगर किसी को प्रश्न है तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, क्योंकि समय अधिक हो गया है। हालांकि लीलाओं का कोई अंत नहीं है, आप बैठेंगे तो संध्या तक लीला कथा श्रवण हो सकती है। अनेक अनेक कथाएं हैं शास्त्रों में राधा रानी के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की सर्वकांत शिरोमणि श्री राधा रानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय घोर प्रेमानंदे।